हमें रसूलुल्लाह से भी इस तरह की हदीसें मिलती हैं और वो सही हदीसें हैं, गामदी साहब भी उस पे बात करते हैं कि और वो कहते हैं क्योंकि वो इंसान थे इसलिए वो भूल जाते थे। हम तो खुद, ये तो हमारी दयानतदारी की दलील है कि हम टॉप कॉपी की जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको भी कहते हैं कि ताबीन के जमाने का है, ताबीन के जमाने का है, सिवाय एक मैन्युस्क्रिप्ट के जो बर्मिंघम लाइब्रेरी से अभी चंद साल पहले निकला है, उसकी चंद सूरतें मिली हैं और उसकी जो कार्बन डेटिंग है उसी से पता चलता है कि ये तकरीबन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने का तो कम से कम है ही, उससे पहले का भी हो सकता है। और वो एग्जैक्टली मैच करता है, एग्जैक्टली मैच करता है मौजूदा कुरान से। हाँ भाई, अलैहिस्सलाम। कैसे मुफ्ती साहब आप? स्केप्टिसिज्म क्यों आ गया? 2-3 चीज़ें हैं जिस पे मैं बात करना चाह रहा था आपसे। एक तो कुरान की हिफाज़त पे है कि उसका जो सबसे बड़ा सोर्स जो हमें मिलता है वो ये है कि उस दौर के लोगों की मेमोरीज़ जो थी वो बहुत तेज़ थी। ठीक है, लेकिन हमें फिर भी इस तरह की हदीसें मिलती हैं कि सहाबी ने वो आपने हदीस सुनी होगी, मुझे एग्ज़ैक्ट नंबर तो उसका नहीं याद, लेकिन मैं बताऊँगा तो आई एम श्योर आपको याद आ जाएगी। जिसमें वो सहाबी बताते हैं वाक़या किरतास के बाद वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने हमें 3 चीज़ें जो हैं उनकी नसीहत की। एक मुशरिकीन को मदीने की जो हदूद है वहाँ से निकाल दें, फिर कुछ लोग आएँगे उनको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे रसूलुल्लाह करते थे। और तीसरी चीज़ जो है वो सहाबी कहते हैं मैं भूल गया। ठीक है, फिर हमें रसूलुल्लाह से भी इस तरह की हदीसें मिलती हैं और वो सही हदीसें हैं, गामदी साहब भी उस पे बात करते हैं कि और वो कहते हैं क्योंकि वो इंसान थे इसलिए वो भूल जाते थे कि वो मस्जिद में मुझे नहीं पता ये मैं ठीक कोट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, लेकिन वो कुछ इस तरह सीन था कि वो मस्जिद में आए और एक साहबी जो है वो कुरान की कोई तिलावत कर रहे थे, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ओह! अच्छा किया तुमने, मुझे ये आयतें तुम्हारे से याद आई हैं। तो जब हमें इस तरह की हदीसें भी मिल रही हैं, जिसमें साहबी हदीस भी भूल रहा है, चीज़ें भी भूल रहा है, फिर रसूलुल्लाह खुद भी भूल रहे हैं, फिर हम इस चीज़ पे कैसे खुद को एग्री करें कि कुरान जो हमारे तक पहुँचा है, वो सीना-ब-सीना ही ट्रांसफ़र हुआ है। और एक तरफ दीन हमें कहता है कि जब मामलात करो तो लिखत-पढ़त कर लो। वो ये भी तो कह सकता है ना 4-5 लोगों को बुलाओ, सारे आपस में याद कर लो मामला। ठीक है। तो आपका ये पहला सवाल है और मैं इसका इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात, आपने ये कही कि कुरान की हिफ़ाज़त का जो बुनियादी ज़रिया है, वो मेमोरी है, यानी याददाश्त। गलती यहाँ से शुरू हुई, चूँकि कुरान की हिफ़ाज़त का ज़रिया सिर्फ़ याद करना नहीं है, बल्कि लिखना भी है। और कुरान करीम की किताबत का जो सिलसिला है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही शुरू था। यही वजह है कि तकरीबन 45 से ज़्यादा आपके कातिब थे, कातिबीन वही, स्क्राइब्स जिसको बोलते हैं, उनके सबके नाम महफूज हैं। कौन कौन थे जो कुरान की आयत लिखते थे? उनमें हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु भी थे, ज़ैद इब्न साबित रदी अल्लाह अन्हु थे, बाद में आगे चलकर हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु थे। ये सारे के सारे कातिबीन वही थे। तो अगर सिर्फ कुरान को याद करके महफूज किया जा रहा था तो फिर ये क्या लिख रहे थे भाई, है ना? एक बात। दूसरी बात, आपने ये कहा कि सहाबाए किराम क्या बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भूला करते थे, और आपने उस खास हदीस का हवाला दिया। और ये हदीस आपके सामने इसलिए नहीं आई कि आपने हदीस की किताबों का मुताला किया है, बल्कि आपने किसी वीडियो में जो किसी ओरिएंटलिस्ट से मुतासिर होकर किसी मुल्हिद ने इस्लाम के खिलाफ बनाई होगी, आपने वो वीडियो देख ली और आपको लगा कि हाँ यार बात तो सही है। तो जबकि मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं, मान लीजिए मैं आपको कहूं कि यार वो फला दिन ये वाकया हुआ था, या कोई वाकया आपके सामने हो, मसलन है ना, कोई बात हो, और आप ये कहें कि हाँ इस बात की वजह से मुझे फला बात याद आ गई, इस बात की वजह से मुझे फला बात याद आ गई जो आज से 10 साल पहले हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि आप वो बात भूले नहीं थे, बस एक वाकया हुआ जिसकी वजह से आपके हाफजे से वो फाइल निकली और आपके जहन के स्क्रीन के ऊपर वो बात नमूदार हो गई, आप भूले कभी नहीं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में तशरीफ लाए और वो सहाबी कुरान करीम की आयत तिलावत कर रहे थे, तो उनकी इस तिलावत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में भी वो आयत आ गई। इसका मतलब ये नहीं था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो आयत भूल गए थे। भूलने में और याद आ जाने में कि भाई ये आयत, ये वाकया याद आ गया, ये वाकया मेरे सामने आ गया जहन में, जमीन आसमान का फर्क है। जब आप भूलते हैं तो वो बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको याद दिलाना पड़ता है, तब जाकर वो चीज वापस आती है। ठीक है, ये उसका जवाब हुआ। फिर उसके बाद आपने कहा वाकया किरतास में सहाबी ने कहा कि मैं तीसरी चीज भूल गया। बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि कोई एक सहाबी किसी एक बात को भूल जाए, लेकिन कुरान करीम की जो आयात हैं
वो तवातुर के साथ यानी मास ट्रांसमिशन के साथ हम तक पहुंची हैं। किसी एक सहाबी के पास पूरा कुरान नहीं था, ऐसा नहीं था कि 8-10 सहाबी बस उन्होंने पूरा कुरान याद कर रखा है। तो हाँ, बिल्कुल इम्कान है कि वो कुछ भूल जाते, लेकिन अगर आप कुरान करीम की जो कंपाइलेशन है उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता हो चलेगा कि जब पहली मर्तबा कुरान का कंपाइल हुआ और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह उनके जमाने में यह ऐलान हुआ कि भाई जो कुछ तुम्हारे पास लिखा हुआ है वो सब लेकर आओ, तो कोई पार्चमेंट कोई कुछ लेकर आया, तो साथ में ये भी था कि अपने साथ 2 गवाह भी लेकर आने हैं, और ये दो गवाह वो होंगे कि जो इस बात पर गवाही देंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत लिखवाकर इस बंदे को दी थी। और फिर उस जमाने में कुरान करीम के एक नहीं 10-20 बल्कि हजारों हुफ्फाज मौजूद थे। हजरत उमर खुद हाफिज, हजरत उस्मान हाफिज, हजरत अबू बकर हाफिज, ज़ैद इब्न साबित हाफिज, ये सारे के सारे हुफ्फाज थे जिन्हें पूरा का पूरा कुरान याद था। इब्न अब्बास हाफिज, इब्न उमर हाफिज, ये सब हुफ्फाज हैं। ठीक है, उसके बाद एक सहाबी लिखी हुई आयत लेकर आ रहा है, उस पर 2 गवाह लेकर आ रहा है कि ये आयत मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिख कर दी थी। तो कुरान करीम तो इस तरीके से जमा हुआ है ना, तो इसमें भूलने का, एक आदमी अगर भूलने की उसको कुछ हो भी कि कभी चीजें भूल जाता हो, अब वो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। एक भूल सकता है लेकिन पूरी कम्युनिटी तो नहीं भूल सकती। जी, आपने जिक्र किया कि 45 से ज्यादा जो कातिबे वही थे, यानी जब भी वही रसूलुल्लाह पे नाजिल होती थी तो वो उसको लिखा करते थे, लेकिन आज 45 हमें के उनकी 45 नहीं, 45 के 45 नहीं लिखा करते थे, जो मयसर और अवेलेबल होता था वो लिखता था। ठीक है, यानी कुरान का कुछ हिस्सा एक ने लिखा होगा, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, इस तरह टोटल 45 लोग हम जी, इस तरह कर लेते हैं, लेकिन उनमें से आज हमें एक भी नहीं मिलता। क्या मतलब? मतलब हजरत उस्मान ने जो मैंने आपकी ही वीडियो देखी थी कि उन्होंने 5 डिफरेंट मुल्कों में कुरान पाक के वो भेजे थे, ना हाँ, हमें वो हजरत उस्मान के वो मिलते हैं। उससे पहले हजरत हफ्सा का एक वर्जन था, वो भी हमें नहीं मिलता। हजरत अबू ओके, बकर के पास भी कुछ पड़ा होगा, वो भी नहीं मिलता हमें। ओके, जो जो ऊंट की हड्डियों पे लिखा था वो भी नहीं मिलता हमें, ठीक है, कपड़ों पे लिखा था वो भी नहीं मिलता, खालों पे लिखा था, हमें कुछ भी नहीं मिलता। ओके। ये मिलना क्यों जरूरी है? ताकि हमें पता चले कि जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ सीना ब सीना ट्रांसफर नहीं है, वो लिखा भी गया है साथ। तो उस लिखे की कॉपी भी तो हुई ना, यानी हमें, हमारे पास जो इस वक्त पुराने से पुराना जो मैन्युस्क्रिप्ट है, हम तो खुद, ये तो हमारी दयानतदारी की दलील है कि हम टॉप कॉपी की जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको भी कहते हैं कि ताबीन के जमाने का है। इजिप्ट के अंदर मस्जिद हुसैन में जो मैन्युस्क्रिप्ट रखा है उसके बारे में भी कहते हैं कि ये ताबीन के दौर का है। ताजिकिस्तान के मैन्युस्क्रिप्ट को, इराक के मैन्युस्क्रिप्ट को, जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट ओल्डेस्ट हमारे पास मौजूद है, उन सब के बारे में हम ये कहते हैं कि ये ताबीन के जमाने का है, सिवाय एक मैन्युस्क्रिप्ट के जो बर्मिंगम लाइब्रेरी से अभी चंद साल पहले निकला है। उसकी चंद सूरतें मिली हैं और उसकी जो कार्बन डेटिंग है उसी से पता चलता है कि ये तकरीबन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने का तो कम से कम है ही, उससे पहले का भी हो सकता है। और वो एग्जैक्टली मैच करता है, एग्जैक्टली मैच करता है मौजूदा कुरान से। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि किसी एक पूरे मैन्युस्क्रिप्ट का, मसलन अगर कोई पार्चमेंट उस वक्त मिलता उस जमाने का, तो वो एक ही आयत होती ना, वो 4 आयतें होती, वो 10 आयतें होती, उसी तरह की 10, 15, 20 आयतें, बल्कि एक सूरह मरियम है गालिबन, जो बर्मिंगम लाइब्रेरी का जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें सूरह मरियम है और सूरह कहफ के कुछ हिस्से वो मिला है। आपने उसको मान लिया? नहीं, डैनियल ब्रूबकर को जानते हैं आप? नहीं जानता हूं, आप बोले। अच्छा, उसने ये जितने मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ना, उसने इस पे पीएचडी का थीसिस लिखा था, ठीक है। जिसमें वो इसमें जितने एडिशनल वर्ड्स हैं ना, फॉर एग्जांपल कहीं पे अब्द लिखा हुआ है, ठीक है, एक मैन्युस्क्रिप्ट, फिर छोटा करके अगर किसी ने अल्लाह लिखा और अब्दुल्ला जी उसको नहीं, बना उसने दिया। सिर्फ और सिर्फ सना मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर पीएचडी की है, बाकी सारे उस पर नहीं की है, सिर्फ सना मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर उसने ठीक है, पीएचडी सना की है। में भी तो हमें 2 वो हाँ, मिलते हैं तो ना, एक अब आगे मैं लिखा है, बता एक रहा हूं पीछे आपको लिखा कि है। सना मैन्युस्क्रिप्ट हमारे नजदीक इस लायक ही नहीं था कि हम उसको आगे बना के भाई देखो हमें तो मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया। आपको पता है, आप यकीनन पाकिस्तान के किसी इलाके में रहते होंगे, क्योंकि आप एक मुस्लिम इलाके में रहते हैं, किसी करीबी पुरानी मस्जिद के मीनार में कभी गए हैं? इस तरह का इत्तेफाक नहीं हुआ, मस्जिद जाना हो जाता है लेकिन। कभी जाइए पुरानी जी जी। मस्जिद के मीनार में, ठीक है। मैं अपने बचपन ही का वाक्य बता देता हूं कि हमारे शहर की जो जामा मस्जिद है उसके मीनार में सबसे ज्यादा कुरान करीम के सिपारे फटे हुए जो बच्चे फाड़ वाड़ दिया करते थे वो वहां रखे होते थे, उसकी कोई दूसरी जगह नहीं होती थी, वहां डाल दिया करते थे। इसी तरीके से उसी पीएचडी का जो जवाब दिया गया थीसिस का वो ये कि ये दरअसल सना में जो जामा मस्जिद है उसके मीनार से ये अलग अलग हिस्से मिले,
कोई कहीं सूरह सूरह नास लिखी हुई है, कोई सूरह बकरा के कुछ हिस्से लिखे हुए हैं, और उसमें क्या था कि कागज है और नीचे कुछ लिखा हुआ है, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और उस जमाने में जो कुरान करीम की तालीम दी जाती थी वो लिख कर दी जाती थी। आज भी मोरक्को में, आज भी अलजायर में और अफ्रीका के बहुत से इलाकों में लिखकर कुरान सिखाया जाता है। तो बच्चे तख्ती के ऊपर लिखते थे। अब उन्होंने लिखा, गलत लिख दिया, तो उसको मिटवाकर नया उस्ताद लिखवाता था कि नहीं, ये नहीं, ये लिखो। तो जो नीचे का है वो भी बाकी रहा और ऊपर का है वो भी बाकी रहा। तो वो तो तालीम के वक्त से था। यानी अगर सही लिखा हुआ मिल जाए तो वो कुरान की हिफाजत का एविडेंस बन जाता है, लेकिन अगर गलत लिखा हुआ मिल इसका जाए तो हम जवाब कहते हैं कि भाई, अगर मान लीजिए वो मस्जिद के किसी तहखाने में या मीनार में, कि जहां मस्जिद में बच्चों की तालीम हो रही है, वहां पढ़ा हुआ मिला और वो कंसिस्टेंट है कुरान की तालीम से, आज भी कुरान करीम दुनिया के बहुत बड़े इलाकों में उसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। कुरान एक कागज के ऊपर कुरान एक मरतबा नहीं, 5-5 मरतबा लिखा जाता है। तो आप 1000 साल के बाद आकर ये कहेंगे कि देखो कुरान तो 2025 में बदल गया था। ये तो कंसिस्टेंट है ना, सिर्फ इसलिए नहीं कि चूंकि हम, ये कोई तावील नहीं है, ये कंसिस्टेंट है जो तरीके तालीम है उसके साथ। तो असल ये बात है। ठीक है, ठीक है मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। चले।